प्रेमानंद महाराज का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है, जिनका जन्म 30 मार्च 1969 को उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ था। उनका फैमिली एक बहुत ही बड़ा धार्मिक फैमिली हुआ करता था। उनका पिता माता दोनों ही भगवान के बहुत ही भक्ति किया करते थे। उनका जो दादाजी थे वो भी एक सन्यासी हुआ करते थे। इसी वजह से उनका घर का माहौल एक पूरी तरह से धार्मिक हुआ करता था और इसी चलते अक्सर घर के अंदर संत महात्मा ही आना जाना किया करते थे और उनका सेवा किया जाता था। बचपन से ही उनका मन खेल कूद में कम और भगवान में ज्यादा लगता था। वो पूजा करते, ध्यान लगाते, भोजन गाते और श्री कृष्ण जी के बातें सुनना ज्यादा पसंद करते थे। 13 साल की उम्र तक वो ये सोचने लगे थे कि हमारा जिंदगी का असली मकसद क्या है और हम यहाँ क्यों आए हैं। आखिर एक दिन जब वो सिर्फ 13 साल का था, सुबह लगभग 3 बजे उन्होंने अपनी मन की बात अपनी माँ को बताई। देन माँ को बताने के बाद घर छोड़कर चले गए। उनका मकसद था सन्यासी जीवन और भगवान की खोज करना। सबसे पहले वो अपने गांव के पास ही नंदेश्वर धाम गए। वहां से धीरे धीरे उनका सफर काशी यानी वाराणसी तक चला गया। वाराणसी में आकर उन्होंने सबसे पहले सन्यास का जीवन अपनाया। पहले उनका नाम रखा गया था आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। उसके बाद जब वो पूरी तरह से संन्यास लिया तो उनका नाम बदल कर रखा गया स्वामी आनंद राम। उनका जीवन बहुत ही कठिन था। वो गंगा के किनारे रहा करते थे, कभी हरिद्वार के पास तो कभी वाराणसी में। उन्होंने आकाशवृत्ति का जीवन जिया, मतलब जो भगवान भेज दे बस उसी को ही स्वीकार करते थे। ठंडी सर्दियों में भी दिन में 3 बार गंगा स्नान करना, कभी उपवास करना और कभी कभी बहुत ही कम खाना खाते थे। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाते थे और शिव जी की पूजा करते थे। वाराणसी में रहकर उन्होंने गहरी साधना की और श्री सुख सागर जैसे ग्रंथों को पढ़ते थे। मधुकरी भिक्षा पर जीवन चलाया, मतलब घर घर जाके कुछ कुछ मांगा करते थे। उनके लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं थी, उनके माँ के समान थी। उनका पूरा मन शिव जी की भक्ति में डूब गया था। एक दिन एक संत ने उन्हें रासलीला देखने के लिए निमंत्रण दिया। वहीं से उनके दिल में राधा कृष्ण भक्ति का बीज पैदा हुआ। उसके बाद उनके मन में वृंदावन जाने का बहुत इच्छा हुई। लगभग साल 2000 के आसपास मथुरा से ट्रेन पकड़कर वृंदावन चले गए। जब वो वृंदावन पहुंचे, ना उनके पास कोई पहचान था, ना कोई सहारा। रोज सुबह परिक्रमा करना और राधा वल्लभ जी और बंकी बिहारी जी का दर्शन करना, यही उनका दिनचर्या बन गया था। एक दिन राधा जी पर लिखी एक सखी की पंक्ति उनके दिल को छू लिया। उसके बाद उन्होंने श्री हित मोहित मोराल गोस्वामी जी से शरणागति मंत्र लिया और राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रवेश किया। फिर अपना गुरु गौरांगी शरण महाराज, जिनको बड़े पुजारी भी कहा जाता है, उनसे साहचर्य भाव के लिए निज मंत्र लिया। लगभग 10 साल तक उन्होंने अपनी गुरु की सच्ची निष्ठा से सेवा किया, अपने आप को पूरी तरह से राधा भक्ति और प्रेम मार्ग में डुबा दिया। इसी तरह से वो एक राधा वल्लभ संप्रदाय के सच्चे भक्त और एक संत बनकर निकले।